यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? ये बताओ कि तुमने जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ क्या बोला? मैं वो नहीं हूं जो तुम समझते हो मुझे। क्या कह रही हो? समझ में नहीं आ रहा मुझे कि मैं आपको कैसे बताऊं ये। एक्सक्यूज मी। थोड़ी पर्सनल कॉल है तो सुन लो। हाँ बोलो। हयात, मेरे घर पर दीदम आ गई है। क्या? दीदम आ गई है मेरे घर पर, दीदम। वो क्या कर रही है घर पर तुम्हारे? अच्छा परेशान मत हो, आ रही हूं मैं। मुझे अभी फौरन घर जाना होगा। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? बाबा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। अच्छा, तो दो दो सोना प्रैक्टिस है। हाँ, ये तो काफी दिलचस्प बात है। हाँ, बहुत ही ज्यादा। मेरी तो जिंदगी ही दिलचस्प हो गई है। तुम दोनों आपस में कजन्स तो नहीं हो? बिल्कुल कजन्स। मेरे बाबा और चचा को हमारी दादी का नाम बहुत पसंद था, इसलिए हम दोनों सोना है। बहुत कंफ्यूजन भी हो जाती है इससे। जब तुमने कहा कि तुम सोना प्रैक्टिस हो तो मैं हैरान हो गई एकदम से। मुझे लगा तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। सॉरी, मुझे इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए। वैसे उसका नाम हयात है ना? हाँ, प्यार से हयात कहते हैं उसे। अच्छा, आप कुछ पीना पसंद करेंगी? एक फ्रेश लेमन जूस ले आओ, अदरक डाल के। अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो तो। चलो मैं भी तुम्हारे साथ अंदर चलता हूँ। जरूरत नहीं कोई इसकी। बाबा की तबीयत खराब है तुम्हारे, मैं शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं होगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि बाबा की तबीयत ज्यादा खराब है। इतनी सी बात को इतना बड़ा कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। बहुत शुक्रिया आपका इन सब चीजों के लिए। चलें, ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है। तो मैं जाऊं? जल्दी चाहिए। मेरा मतलब है कि कल मिलते हैं। वैसे आज के दिन के लिए आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं भी कुछ कहना चाहता हूं तुमसे कि मैंने भी तुम्हारी कंपनी को एंजॉय किया।
चलता हूं मैं। हाँ, अगर मेरी जरूरत हो तो कॉल कर सकती हो तुम मुझे। ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। जल्दी से अंदर आओ, जल्दी आओ। शुक्र है तुम आ गई। वो तुम्हारे घर पर इस वक्त क्या कर रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे यही बात तो मैं तुमसे पूछने वाली हूँ। अगर मेरे बाबा आ गए तो हम गए। देखो तुम्हारे 2 भाई हैं और हमारा नाम हमारी दादी पर रखा गया था, याद रखना। मतलब नानी अम्मी? मुझे माफ कर दो प्लीज। ना मैं ठीक से सो पा रही हूँ, ना खा पा रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा मुझसे। तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है। हर इंसान को एक मौका तो देना ही चाहिए ना। प्लीज माफ कर दो मुझे। मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की है। तुम्हें ऐसे देखकर मैं बिल्कुल सरप्राइज हो गई हूँ। सरप्राइज तो मैं भी हो गई थी जब तुम्हारे और मुराद के रिलेशनशिप के बारे में सुना मैंने। वैसे मेरा और उसका ब्रेकअप हो चुका है। मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम जो समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी मीटिंग थी यार्ड पे, फिर मैं अचानक पानी में गिर गई और मेरे कपड़े गीले हो गए तो मैंने ये पहन लिए। तुम्हारा मतलब कि तुम पानी के अंदर डूब रही थी? थैंक गॉड तुम्हारी जगह मैं नहीं थी वहां पर। थैंक गॉड। क्यों? क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? किसी बड़े आदमी ने कहा है, सुनो, माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि माफी मांगने वाला बड़ा होता है माफ करने वाले से। सॉरी, कुछ गलत कह दिया मैंने? इसके सर में तो दिमाग नाम की कोई भी चीज नहीं है। चुपचाप सुन लो। माफ कर देने वाला हमेशा बड़ा होता है, और तुमने मुझे माफ कर दिया इसलिए तुम बहुत बड़ी हो। क्यों कर दिया ना माफ? अब तो हम दोस्त हैं, जैसे बचपन के दोस्त होते हैं। देखो मेरी पिछली गलतियों को बिल्कुल याद मत रखना। हेलो हेलो, क्या बोल रही हो तुम? माफी मांग तो चुकी हूँ तुमसे, और क्या करूँ? मुझे एहसास हो गया है मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था। मजाक कर रही हो मेरे साथ तुम? बिल्कुल नहीं, दिल से माफी मांग रही हूँ मैं। अगर तुम ये तोहफा कबूल कर लोगी तो मैं समझूंगी आज से हम दोस्त हैं। ये फ्रूट्स हैं, इनको खाने से आपकी कैलोरीज नहीं बढ़ती ज्यादा। तुम्हारे चीक्स काफी फूल गए हैं, तुम्हें काफी जरूरत है इसकी। तो मैंने फिर से कुछ गलत तो नहीं कह दिया? प्लीज, आई एम सॉरी, मैं कुछ भी कह देती हूँ। और हाँ, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं यहाँ बैठ के रोना शुरू हो जाऊंगी और यहाँ से नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसकी जरूरत नहीं। अगर मुझसे माफी मांग रही हो तुम तो मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच। अब मुझे चलना चाहिए। इतना वक्त लेने के लिए माफी चाहती हूँ। ओके बाय। सी ऑफ करने की जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। बाय बाय। तुम्हें लगता है ये सच बोल रही थी? मुझे लगता है ये अपने किए पर वाकई शर्मिंदा है। वाह यार, ये तो बड़ी आसानी से हो गया। क्या कमाल की एक्टिंग की है मैंने, जबरदस्त। तुम्हें मुराद की टी शर्ट पहने देख के दिल चाह रहा था तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। खैर, बाद में देख ही लूंगी तुम्हें। हाँ, बस रिलैक्स रिलैक्स। हेलो चैंक, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। आज ही मिलना है मुझे तुमसे।
ओह ओह ओह, अरे भाई आपने तो मुझे डरा ही दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? भूख लग रही थी। तुमने तो जान ही निकाल दी थी। आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं भाई? मैं आपसे मिलने आया था और आप घर पे थे नहीं, तो मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैं किचन में कुछ ढूंढने आ गया। अगर इतनी ही भूख थी तुम्हें तो फ्रिज से जाके कुछ निकाल क्यों नहीं लिया? बहुत अच्छा आइडिया दिया है, लेकिन मैं उसे पहले ही खोल के चेक कर चुका हूँ। इतनी मजे की चीजें थी उसमें कि मेरा तो देखते ही पेट भर गया। आप ये मरीजों वाला खाना कैसे खा लेते हैं? कोई टिक्का, कोई कबाब, ऐसी चीजें भी खा लेता है बंदा। चटपटी चीजें खानी थी तो तुम्हें दादी से जाके कहना चाहिए था। उनसे जाकर कहूँ मैं? आप जानते ही हैं वो इस वक्त तक सो जाती हैं, और जहां तक रही मॉम की बात, वो फ्रेंड के साथ बिजी हैं। अच्छा, तो तुम्हारी भूख तुम्हें यहाँ खींच लाई? नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम बाबा से कहते ना, वो दरिया मॉम से कह के तुम्हें पिज्जा बनवा देते। पिज्जा तो मॉम बना सकती थी, मगर मॉम डैड कमाल अंकल के घर चले गए। कमाल अंकल? हयात, मेरा मतलब सोना के फादर। किस लिए गए? उन्होंने अपने काम से रिटायरमेंट ले लिए, तो आखिरी बार डैड से मिलना चाह रहे थे, कह रहे थे मिल लूं। इससे ज्यादा नहीं पता मुझे। अच्छा, एक बात बताओ, तुम श्योर हो ना कि कमाल अंकल वही कमाल अंकल हैं जो सोना के बाबा हैं? इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? उनकी जब कॉल आई थी तो मैंने ही अटेंड की थी। मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी बेटी आप लोगों को ऑफिस में तंग तो नहीं करती, लेकिन मैंने कहा आप बेफिक्र हो जाएं, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है आपकी बेटी को मेरा बड़ा भाई मुराद। मजाक कर रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं कहा मैंने। मुझे अभी फौरन घर जाना होगा। बाबा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। लड़कियों, तुम दोनों ने मुझे डरा दिया। मुझे लगा फरीदा आंटी खड़ी हैं। शुक्र है उनको पता नहीं चला कि मैं आई हूं अभी। जरा सोचोगे, अगर अभी वो यहाँ होती तो मुझसे पूछती कि इस वक्त तुम कहाँ से आ रही हो, तो मैं उन्हें कैसे समझाती, क्या बताती। उफ। हाँ? एम्प्लॉय ऑफ द मंथ घर आ गई। हयात खातून, तुम्हें घर का रास्ता कैसे मिल गया? असली, ये फरीदा आंटी को हुआ क्या है? कलोन की खुशबू इनके दिमाग पे चढ़ गई है। ये कौन है? ये लड़की तो मुझे हयात नहीं लग रही है। अगर ये हयात है तो इसने कपड़े किसके पहने हुए हैं? और तुम्हारे कपड़े कहाँ गए? कपड़ों की अदला बदली ने मेरा सर घुमा दिया। मुझे कुछ खाने को हिला दो तुम लोग, वरना मर जाऊंगी मैं। लड़कियों, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। जल्दी से चाय बना के लाओ, सर फट रहा है मेरा। चाय बना के लाओ। क्या बात है? नहीं, कोई बात नहीं। जानता हूँ किसी से माफी मांगना मुश्किल होता है। कैसी माफी? वही जो आपने उस लड़की से मांगी। किसकी बात कर रहे हो? ओहो भाई, इतना अनजान क्यों बन रहे? मैं हयात की बात कर रहा हूँ, आपकी सेक्रेटरी। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? इस टॉपिक को मत छेड़िए आप। हाँ सही है, अगर मैं भी आपकी जगह होता तो कुछ ऐसा ही कहता, मगर ये भी सच है कि मुराद साहब ने अपने वर्कर से माफी मांगी। ओह माय गॉड, अगर सच पूछें तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया। वैसे मुझे भी यही लगता था कि वो लड़की मासूम है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, कुछ ज्यादा ही मासूम है। क्या दोबारा कुछ हुआ है? चलो ध्रुव, रात बात हो गई है, अब मुझे जाना चाहिए। इतनी जल्दी? गुड नाइट। ओहो, थोड़ी देर बैठ जाए ना। क्या हो गया है भाई? ठीक है, आज तुम्हारे ऑफिस में मीटिंग थी, इसकी वजह से लेट हो गई, मान लेती हूँ। मैं बस जानना चाहती हूँ इन कपड़ों के बारे में। फरीदा आंटी, बात दरअसल ये है, आज की हमारी मीटिंग एक यार्ड पर थी। अचानक से मैं पानी में गिर गई, इसलिए मुराद ने, जो मेरे बॉस हैं, अपने कपड़े दे दिए पहनने के लिए। कितना ज़हीन शख्स है। आप मुझे इस तरह क्यों दिख रही हैं? आज के जमाने में कोई किसी को अपना बुखार तक नहीं देता, उसने तो कपड़े दिए आंटी। सच बताओ, तुमने यार्ड पे अपने कपड़े कहाँ बदले थे?
इसने पानी में छलांग लगाकर मछलियों के सामने अपने कपड़े बदल लिए और हर मछली कह रही थी वाह भाई वाह क्या मछली जैसी लड़की है। लड़कियों, तुम भी बहुत शरारती हो गई हो। फरीदा आंटी इतनी भी नादान नहीं कि तुम्हारी बातें ना समझे। तुम क्यों हंस रही हो? हम तो हंस रहे हैं आपकी बातों पे। फरीदा आंटी, मैं वादा करती हूँ कि अब लेट नहीं होंगी। मेरी प्यारी आंटी, अम्मी को नहीं बताइएगा प्लीज। पता नहीं, सोचना पड़ेगा। आप कहीं ये तो नहीं सोच रही थी कि इसने लड़का ढूंढ लिया है और मंगनी कर ली है और आपको बताया भी नहीं? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रही। आखिर ये मुझसे क्यों छुपाएगी? और छुपाएगी तो अपना ही नुकसान करेगी। फिक्र तो होती ही है, ये इतनी खूबसूरत जो है। ओहो, चल मेरी बोतल उठा के दे दे अब। हाँ बिल्कुल, अभी देती हूँ। चलो बस अब बहुत हो गया, सोने के लिए जाओ, उठो। आज मुझे आप बहुत प्यारी लग रही हैं फरीदा आंटी। अच्छा, वो तो मैं हूँ ही। अच्छा सुनो मेरी बात, जब नहा के सोने जाओ तो अपने कमरे के दरवाजे और खिड़की की कुंडी कस के लगा लेना, समझ गए? ठीक है, हम समझ गए, इतनी फिक्र मत करें हमारी। जब तुम लोग कहते हो फिक्र मत करो तो मुझे और फिक्र होने लगती है। मतलब हम आपको परेशान करते हैं? हम तो इतने प्यारे बच्चे हैं, कभी तंग ही नहीं किया। अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आज शाम हमें समझने के लिए शुक्रिया। अब तो जो आप कहेंगी वही हम करेंगे। जैसा कह रही हूँ वैसा ही होना चाहिए। चलो गुड नाइट। ओके ओके ओके। मुझे तो लगा जाएंगी ही नहीं। चलो जल्दी से बताओ क्या क्या हुआ वहाँ। हाँ हाँ जल्दी से बताओ प्लीज। क्या बताऊँ मैं? कैसे अनजान बन रही है, हम क्या पूछ रहे हैं जिसे जानती ही नहीं। सब कुछ बताओ हमें, वहाँ क्या क्या हुआ, तुम्हारे बॉस ने तुमसे क्या कहा क्या नहीं, सब कुछ। हाँ बताओ ना, क्या किया तुमने वहाँ पर? हयात, अब जल्दी से बताओ कि हुआ क्या था? होना क्या था, मैं हार गई थी तो जो उसने पूछना था पूछा। और फिर क्या पूछा उसने तुमसे? उसने पूछा तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ क्या है। तो तुम्हें बता देना चाहिए था कि तुम सोना नहीं हो। तो क्या तुमने बता दिया? मेरे बताने से पहले सोना की कॉल आ गई। उसने क्या कहा? बताया कि दीदम मुझसे मिलने आई है। दीदम वहाँ क्या करने आई थी आखिर? वो जो फ्रूट्स रखे हैं ना वहाँ, वही लेकर आई थी। उठाकर बाहर फेंक दो इन्हें, वो जहर मिलाकर लाई होगी इनमें यकीनन। वो ऐसा क्यों करेगी? उसके फ्रूट लाने का मकसद ये था कि वो मुझसे अपना रिलेशन ठीक करना चाहती है। क्या बात है, मतलब उसने अपनी गलती तस्लीम कर ली? क्या बेवकूफों वाली बात कर रही हो? उसके शैतानी दिमाग में यकीनन कुछ ना कुछ चल रहा होगा, वरना वो ऐसा कभी ना करती। अच्छा बताओ, गलती तस्लीम किए बगैर भी कोई माफी मांगता है? उसने ये पहले क्यों नहीं सोचा? और मुझे नहीं लगता कि उसने जो कुछ भी किया है उसे उसका एहसास हुआ है। क्या वाकई तुम ये सोचती हो? तुम क्यों इतनी अफसरदा हो रही हो भाई? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही। हयात, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम तो मजबूर थी। हयात, इस तरह मत सोचो, तुम तो उसे खुद बताना चाहती थी कि तुम सोना नहीं हो, लेकिन बस तुम्हें मौका नहीं मिल सका। मुझे भी ऐसा लगता है। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मुझे उससे झूठ बोलना ही नहीं चाहिए था। उससे तो उससे, उसकी फैमिली से भी। उसके घर वाले भी मुझे सोना समझते हैं, जबकि मैं नहीं हूँ। देखो, तुमने एक बहुत खूबसूरत दिन उसके साथ गुजारा है, बिल्कुल ख्वाब की तरह। हो सकता है ये एक नए रिश्ते की शुरुआत हो, और तुम ये इब्तिदा उससे सच बोल के करोगी, है ना हयात? तुम दोनों बहुत बेवकूफ हो। खुद को मुराद की जगह रख के देखो और बताओ कि तुम मुराद हो और तुम्हें सच पता चलता है तो तुम क्या करोगी? हाँ,
फायर ब्रिगेड बुलवा लो, सारते में आग लगी है। बताओ क्यों? इसलिए कि टूअल मैडम पहुंच चुकी हैं। क्योंकि मेरी जान टूअल जहाँ भी जाती है हर चीज जला देती है, हर चीज। आसी, जल्दी से दीदम को कॉल करो, क्योंकि कॉल से पहले तो वो उठती नहीं, वरना वो शाम तक सोती रहेगी। एंड वेयर इज माई कॉफी? देखो तो सही इस तरफ। टाटा। तुम इस वक्त यहाँ? कहीं मैं मर तो नहीं गई? जन्नत पे तो नहीं? कपड़े भी पहन लिए और कॉफी भी आ गई। तुम्हारी खिदमत नहीं करूंगी तो और किसकी खिदमत करूंगी? तुम एक बार मुझे आवाज दो और मैं तुम्हारी खिदमत में हाजिर। मुझे क्या करना है अब? हाँ, मुझे तुम्हारे हाथ चूमने हैं। लाओ, इधर लाओ। इसकी जरूरत नहीं है। इससे अच्छा है कि तुम मेरा मसाज कर दो प्लीज। सर ही दबाना, गला मत दबा देना। हाँ, बड़ा सुकून मिल रहा है। एक बात बताओ, रात को तुम्हारे सर पे कहीं चोट वोट तो नहीं लग गई थी? यार, पुरानी दीदम अब मर चुकी है टूअल, भूल जाओ उसे तुम। मुराद को नई दीदम दिखेगी अब, और ऐसे वो दोबारा मेरा बन जाएगा। शुक्र है। वैसे तुम्हारे हाथों में कमाल है दीदम। यार, तुम्हें पता है जिस दिन मेरा शूट होगा उसी दिन मेरा बर्थडे भी है, और उस दिन तुम देख लेना मैं अपना मकसद हासिल कर लूंगी। आफरीन है तुम पर। अच्छा, जिस वक्त मैं माफी मांगने हयात के घर गई थी उस वक्त मैंने देखा कि मुराद घर ड्रॉप करने आया था उसे, मगर मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया और मैंने उन्हें पता भी नहीं लगने दिया कि मैं उन्हें देख चुकी हूँ। और हयात के जिस्म पे मुराद के कपड़े थे। सब्र किया मैंने, चुप रही ये सब देख के भी मैं, मगर मुझे बहुत गुस्सा आया था। एक प्लान किया है मैंने। क्या किया तुमने? दोबारा करो, मुझे मजा आ रहा था। मैंने चैंग को बुला लिया। ये हाँ। कैसा? अब ये चैंग कौन है? हटो पीछे। मिस्टर मुराद, मिस्टर द्रुक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीदी। मुझे एक जरूरी बात कहनी थी आपसे। वो ये कि आपने मुझे इस कंपनी का हिस्सा बनाया, इस पे मैं बहुत खुश हूँ। और अब मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं इस कंपनी के लिए कुछ ऐसा करूँ कि जो इस कंपनी के लिए फायदेमंद साबित हो। बहुत अच्छी बात है। और इस कंपनी के लिए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी। ये तो बहुत अच्छी सोच है मैडम की। मुझे इजाजत दीजिए, मेरा काम चल रहा है। प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, पूरी जान। समझ गया, आप पूरी जान लगा दोगी। मैं जा रहा हूं अपने रूम में भाई। और मैं जाता हूं प्रमोशंस की एक्टिविटी देखने के लिए। हो सकता है मुझे भी वहां से सुपर नेचुरल किस्म की पावर्स मिल जाएं, क्यों, क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चाला। मुराद से मुझे कॉल आई थी बेला फैशन से, वो लोग मीटिंग के लिए मान गए हैं। 2 घंटे के बाद आपकी मीटिंग है हमारी कंपनी के लीगल एडवाइजर से, उसके बाद आपकी मीटिंग है मैंने मिस्टर आपसे कुछ पूछा? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर कुछ पूछना होगा तो पूछ लूंगा। अगर उन्हें पूछना होगा वो पूछ लेंगे। चाला कॉफी भिजवाओ रूम में। उन्हें कॉफी दे दो चाकर अभी। क्या हुआ है इन्हें? क्या हुआ है इन्हें? अरे तुम्हें क्या लगता है उन्हें क्या हुआ होगा? जाओ उन्हें जाकर कॉफी दो, जल्दी से लेकर आओ। आज पता नहीं उन्हें क्या हुआ, मेरी गुड मॉर्निंग का जवाब भी नहीं दिया। हयात, एक तो तुम हर बात को मसला क्यों बना लेती हो? आखिर वो ऑफिस में था, तुम क्या चाह रही थी कि वो गले लगाकर तुम्हें गुड मॉर्निंग बोलता? चाला के साथ तो सही बात की। हाँ, चाला और तुम में बहुत फर्क है हयात। दिमाग तो ठीक है उसका, जाओ पूछो उससे। आईपिक, तुम हमेशा आग पर तेल डालने का काम क्यों करती हो स्टूपिड?
और मैं सुबह सुबह उठ के अपनी नींद खराब करके उस शख्स के लिए केक बना रही हूँ। पागल हूँ मैं? थोड़ा सब्र करो मेरी जान, पहले वो केक उसके पेट तक तो पहुंचने दो। तुमने सुना नहीं, आदमी के दिल का रास्ता उसके मैदे से होके गुजरता है। बिल्कुल मत लेकर जाना जब तक वो तुमसे ठीक से बात नहीं करता। तुम केक जरूर लेकर जाओगी, इसकी बात मत सुनना। देखो, अगर तुमने इसकी बात पर कान धरा ना तो मैं आइंदा तुम्हें कोई मशवरा नहीं दूंगी, समझ गई ना तुम हयात? अच्छा ये बताओ क्या होगा फिर? वो यकीनन खुश होगा। मतलब एक केक खिलाने से उसका मूड ठीक हो जाएगा और वो सब कुछ भूल जाएगा? देखो, वादा करो तुम अपने हाथों से खिलाओगी उसे। ऐसी दोस्तें होंगी तो फिर मुझे दुश्मनों की क्या जरूरत है? आपकी पसंदीदा कॉफी हाजिर है, साथ में एक छोटा सा सरप्राइज आपके लिए। क्या है ये? खुद देख लें, किसी ने अपने हाथों से खुद बनाया है। शुक्रिया, मुझे मीठा पसंद नहीं। मगर मैंने बनाया है। आप ये खाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि मैं इतनी भी बुरी कुक नहीं हूँ, क्योंकि मैं कल रात से आपकी बात के बारे में ही सोच रही थी। कल क्या हुआ था? कल शर्त लगाई थी और मैं हार गई थी, तो फिर आपने मुझसे कहा। कल की बात कल खत्म हो गई, मुझे कुछ याद नहीं। बेहतर यही होगा कि आप अपने काम पे तवज्जो दीजिए। जा सकती हैं आप, मुझे बहुत काम करना है। जी ठीक है, जैसा आप कहें। अगर आपको कोई और काम है तो बता दें मुझे। नहीं, कोई काम नहीं। हाँ जी बोलिए। बाबा कैसे हैं? बस ठीक ही हैं। क्या हो गया था उन्हें? मालूम नहीं, शायद बीपी लो हो गया था। पूछने का बहुत शुक्रिया। ओके ठीक है। एपिक बिल्कुल ठीक कह रही थी, पागल है ये आदमी। मेरे साथ ये आदमी ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे मैं कोई अजनबी हूँ इसके लिए। सुबह सुबह उठकर उसके लिए केक बनाया, मगर उसको तो मेरी फीलिंग्स की बिल्कुल भी कदर नहीं। मेरा ही दिमाग खराब था। मैं ही पागल थी जो उसकी झूठी बातों को सच समझकर यकीन कर बैठी। अपने आप को संभालो हयात, बस अब तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना है। तुम्हारे आंसू बस वो साइको ना देखे, वरना वो बहुत खुश होगा। फिर तुम देख लेना उस काम को, ठीक है? मैं लंच के लिए जा रही हूँ, फिर मिलते हैं। फिर से कॉल कर रहा है। क्या मसला है? कल से तुम मुझे कॉल्स पे कॉल्स, एसएमएस पे एसएमएस किए जा रहे हो। कोई और काम नहीं है क्या? अभी क्यों कॉल की है बोलो? वो इसलिए कि तुमने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारी कॉल का जवाब मैं क्यों दूंगी? तुम मेरे क्या लगते हो बताओ जरा। ऐसा नहीं है, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। होश में हो तुम? आईने में जाकर अपनी शक्ल देखो। ढीठपन की भी हद होती है। तुम्हारे जैसे इंसान को तो मैं नौकर भी ना रखूं अपने घर। मेरी एक बात जो बहुत जरूरी है, कान खोल कर सुन लो तुम एपैक। तुम्हारे अंदर जो ये नफरत भरी हुई है ना, उसकी वजह यह है कि तुम एक ऐसे इंसान की तलाश में हो जो तुम्हारे अंदर से ये नफरत निकाल दे, और वो इंसान मैं ही हूँ। नहीं नहीं नहीं। अरे यही बात तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ और तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं। एक बात बताओ एपिक, तुमने फिर इस तरह के कपड़े पहन लिए। अगर तुम बीमार हो गई तो जानती हो ना मुझे कितनी फिक्र रहती है तुम्हारी। तुम्हें क्या इससे? जो चाहे पहनूं। तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे अपना अच्छा बुरा पता है। वैसे तुम्हें कैसे पता मैंने क्या पहना है? सरप्राइज। तुम पीछा कर रहे हो? मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें कैसे पता? उसामा ने बताया मुझे, वो गाड़ियों का इंश्योरेंस एजेंट है। मैंने उससे कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो उसने मुझे ये जगह बता दी जहाँ तुम जॉब करती हो। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, समझे? और उस उसामा के बच्चे को तो मैं देख लूंगी। तुम मेरा पीछा मत करना, वरना जान ले लूंगी तुम्हारी।
ये क्या मजाक है? गाड़ी कहाँ गई यहाँ से मेरी? यही तो पार्क की थी मैंने। देखो तुम इतना परेशान मत हो, फिक्र की कोई बात नहीं, अभी गाड़ी आ जाएगी थोड़ी देर में। वो तुम्हारे पास है? जी हाँ। तुमने हिम्मत कैसे की? किससे पूछ के तुमने मेरी गाड़ी को हाथ लगाया? हाँ, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे बार बार? बर्दाश्त नहीं हो रहा अब। बताओ जल्दी, कहाँ है गाड़ी? मैंने जब तुम्हारी गाड़ी ठीक की थी तो तुम्हारी गाड़ी के प्लग में बहुत प्रॉब्लम थी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी गाड़ी फिर खराब हो और तुम सड़क पर खड़ी हो, इसलिए बनने दे दी। इस बात पर थैंक यू कहने के बजाय उल्टा नाराज हो रही हो तुम। गुड मॉर्निंग मिस टूअल। मुराद सर ने कहा है कि थोड़ी देर में मीटिंग है। उन्होंने कहा था कि आपको बता दूं। अच्छा ठीक है। हयात, मेरी जान से प्यारी दोस्त, यार मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अरे हम कल ही तो मिले थे, तुम तो ऐसे रिएक्ट करियो जैसे हम बरसों बाद मिले हैं। बस करो, उसका दम घुट जाएगा। इसे देख के तो मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाए। हेलो एवरीवन, लगता है सारी खूबसूरत लड़कियां एक ही जगह पर जमा हो गई हैं आज। चैंग, तुमने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। अरे यहाँ अचानक कैसे आ गए? हाय, तुम्हारी बॉडी देखकर तो लगता है कि तुम बहुत शरारती हो। कैसी बातें कर रहे हो? तुमने तो मेरा नाम सुना ही होगा, मैं टूअल। ये कैसे मुमकिन है? मिस टूअल, आप जैसी खूबसूरत लड़की को मैं कैसे भूल सकता हूँ? लेकिन मुझे लगता है कि आप भूल गई मुझे। मुझे सब याद है, कैसे भूल सकती हूँ मैं तुम्हें? चैंग, ये ध्रुव साहब है और ये मेरी दोस्त हयात। अच्छा जी। जी हाँ। वाह, आपको देखकर तो मुझे लगता है आप कोई मॉडल हैं। आप मुझे गलत मत समझिएगा, ये मेरा प्रोफेशन है इसलिए कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, मगर मैं मॉडल नहीं हूँ। अगर आप बनना चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। शुक्रिया बहुत। हयात मैडम हमारी असिस्टेंट हैं, तो कुछ भी ऑफर देने से पहले ये सोच समझ के बोलो कि ये कहाँ काम करती है। रहने दो चैंग, यहाँ की लड़की कहीं और काम नहीं करती। वैसे चैंग सही बात कह रहा है हयात, तुम मॉडल तो लगती हो लेकिन तुम्हारे मेकओवर का मसला है। अगर तुम कुछ अच्छे कपड़े पहन लोगी तो क्या बुराई है? मैं तुम्हें गलत मशवरा थोड़ी दूंगी, तुम मेरी दोस्त हो यार। ये कोई मुश्किल बात नहीं, जब टूअल यूनिकोलो यहाँ मौजूद है। वैसे भी हयात अब मेरे हैंडओवर है, अब इसको मैं तैयार करूंगी। तो अब तैयार हो जाओ कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए। मगर मेरे ख्याल से तुम्हें तुवल की बात मान लेनी चाहिए। तीन डिजाइनर और भी आ जाए तो मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वाह, कमाल हूँ मैं। बहुत अच्छी लग रही हो। तुमने अच्छा किया मीटिंग कॉल करके मुराद, इस तरह से हम सबको कभी साथ बैठने का मौका नहीं मिलता। क्यों ना हर हफ्ते ऐसी मीटिंग रख लिया करें। वैसे ये रूखी सूखी बातें कुछ अजीब नहीं लग रही? क्यों ना कुछ कॉफी या चाय वगैरह हो जाए? चाला सोना के बजाय तुम खुद जाओ और हमारे लिए चाय और कॉफी लेकर आओ। इस दफा मैंने उसे भेजा है सर। कॉफी और चाय लेकर अभी आ जाएगी।
गुड मॉर्निंग। लीजिए, मिलिए हमारी ब्यूटीफुल असिस्टेंट सोना पैक्टिस से। वैसे इनकी खूबसूरती का क्रेडिट मैडम तुवल को भी जाता है। मॉम, कैसी लग रही है आपको? बहुत शुक्रिया बेटा। वैसे तो हमारी बच्ची सोना बहुत खूबसूरत है, मगर ये अब हमारी कंपनी सार्टे की लग रही है। तुमने तो कमाल कर दिया है टूवल मैडम। ये सब तो मेरे हाथों का कमाल है। मेरे बगैर कैसे यहाँ कोई हसीन लग सकता है ना? सही कहा ना, फैशन तो मेरी रग रग में है। मैं फैशन डिजाइनर ना होती तो कुछ भी ना होती। अगर हयात मैडम की तारीफ खत्म हो गई हो तो हम मीटिंग शुरू करें। इतना भी काम को अपने पे हावी नहीं करना चाहिए मुराद। अरे हम अपनी बच्ची ही की तो बात कर रहे थे। सोना, तुम्हें तो पता ही होगा कि कल रात तुम्हारे बाबा और हम बाहर गए थे और खूब मौज मस्ती की हमने। आप कल बाबा के साथ थे? बहुत अच्छा वक्त गुजरा हमारा। कमाल ने बताया नहीं तुम्हें क्या? शायद उन्हें याद नहीं रहा होगा। यह भी तो हो सकता है कि उनकी तबीयत खराब हो गई हो। प्यार लफ्जों में कहाँ, दिलों की होती है जुबान।